नमस्कार, जय हिंद। भारत के वीर जवानों, आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो पर। जैसे कि आपको पता है, रोज 8 बजे से हम लोग के चैनल पे लाइव क्लास होता है। तो आज भी आ चुके हैं हम लोग के लाइव क्लास पर। आज के लाइव क्लास पर हम लोग लेके आ चुके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन, जो कि दोस्तों आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो को मिस मत करना। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो देखो, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पर पूछा गया है, हु रोड द फेमस बुक वंदे मातरम। प्रसिद्ध पुस्तक वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था? तो आपको बताना पड़ेगा ये जो पुस्तक है दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया था। रविंद्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल, अरविंद घोष या दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी। तो हाँ दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा दोस्तों ये पुस्तक लिखा गया था। और अगर आपको पूछा जाए जो इनकलाब जिंदाबाद स्लोगन है दोस्तों किसके द्वारा दिया गया था, तो वो हो जाता है भगत सिंह। वंदे मातरम किसके द्वारा दिया गया था, तो दोस्तों वो जाता है बंकिम चंद्र चटर्जी। और अगर आपको पूछा जाए दोस्तों जो डू और डाई है किसके द्वारा दिया गया था, तो ये हो जाता है गांधी जी। और दोस्तों जय हिंद, तो दोस्तों वो हो जाता है सुभाष चंद्र बोस। और अगर आपको पूछा जाए दोस्तों जो जय जवान जय किसान है दोस्तों ये नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो दोस्तों ये हो जाता है लाल बहादुर शास्त्री। और अगर आपको पूछा जाए दोस्तों जो बैक टू द वेदास था दोस्तों, बैक टू द वेद्स, तो दोस्तों ये किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था दोस्तों स्वामी दयानंद शास्त्री के द्वारा। और अगर आपको पूछा है दोस्तों जो आराम हराम है, आराम हराम दोस्तों ये किसके द्वारा दिया गया था स्लोगन, तो दोस्तों ये हो जाता है जवाहरलाल नेहरू। और अगर आपको पूछा है दोस्तों जो स्वतंत्रता मेरा जन्मगत अधिकार है और मैं ये लेकर रहूंगा, तो दोस्तों ये नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो दोस्तों ये नारा दिया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय गान कितने समय में गाया जाता है? तो आपको बताना पड़ेगा जो राष्ट्रीय गान है दोस्तों कितने समय में गाया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर जो है ऑप्शन सी 52 सेकेंड। और अगर आपको पूछा है दोस्तों एकला चलो गान दोस्तों ये गाना दोस्तों किसने लिखा था, तो दोस्तों वो लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, विच इज द लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। भारत में सबसे बड़ा कॉफी उत्पादन राज्य कौन सा है? उत्पादक करने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जल्दी से आप लोग एक्चुअली बताइए। राजस्थान, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 4। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, विच सिटी ड्रॉप द फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब इन जापान। जापान में किस शहर पर पहला परमाणु बम गिराया गया था? तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जापान पर कौन सा शहर पर पहला परमाणु बम गिराया गया था, तो दोस्तों हो जाता है हिरोशिमा पर। और दोस्तों ठीक इसके 3 दिन बाद दोस्तों बम गिराया गया था नागासाकी पर। और दोस्तों ये कब हुआ था, तो ये हो जाता है 1945 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, तो दोस्तों जो सूर्य मंदिर है दोस्तों कहाँ पर स्थित है? आपको बताना पड़ेगा, इन विच स्टेट इज द सन टेम्पल लोकेटेड। तो जल्दी से आप लोग लाइक में बताइए दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बिहार, महाराष्ट्र, गोवा, उड़ीसा। तो दोस्तों जो सूर्य मंदिर है दोस्तों वो दोस्तों स्थित है ऑप्शन डी उड़ीसा पर। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर पूछा गया है, जो इसरो है दोस्तों इसका पूरा नाम क्या है? यानी कि दोस्तों व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इसरो। तो देखो दोस्तों जल्दी से आप लोग लाइक में बताइए दोस्तों जो इसरो है दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो दोस्तों देखो इसरो का फुल फॉर्म हो जाता है ऑप्शन सी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि दोस्तों जो इसरो का फुल फॉर्म है दोस्तों वो हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 पर पूछा गया है, पटना इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। पटना किस नदी के तट पर बसा है? तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइव में बताइए। तो दोस्तों देखिए इसका जो आंसर होगा आपको लाइव में बताना पड़ेगा और दोस्तों वीडियो के एंड में कमेंट करके बताना पड़ेगा जो पटना है दोस्तों किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 पर पूछा गया है, वेयर इज द कैपिटल ऑफ जापान। जापान का राजधानी क्या है? जो जापान है दोस्तों जापान का राजधानी क्या है? जल्दी से आपको बताना पड़ेगा। तो देखो जो जापान है दोस्तों इसका राजधानी हो जाता है ऑप्शन बी टोक्यो। और अगर आपको पूछा है कि ढाका दोस्तों किसका कैपिटल है, तो ये हो जाता है बांग्लादेश का। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे पूछा गया है, सिख धर्म की दोस्तों धार्मिक पुस्तक है उसका नाम क्या है? तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों सिख धर्म का दोस्तों धार्मिक पुस्तक का नाम क्या है। जल्दी से आप लोग लाइक में बताइए दोस्तों देखो ऑप्शन ए पर क्या है। ऑप्शन ए पर है दोस्तों गुरु ग्रंथ साहिब, रामायण, गीता,
बाइबल। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, यानी कि दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 10। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने भारत रत्न मिला। तो आपको बताना पड़ेगा विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स हैज रिसीव द भारत रत्न। तो दोस्तों वो प्लेयर हो जाता है ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर, यानी कि दोस्तों ऑप्शन बी जो है दोस्तों इसका आंसर हो जाता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 पर पूछा गया है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो राज्यसभा है दोस्तों इसमें दोस्तों अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों इसमें अधिकतम सीटों की संख्या हो जाती है ऑप्शन ए 250, यानी कि दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है 250। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है द तेहरी डैम इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। जो दोस्तों तेहरी ये बांध है दोस्तों किस नदी पर स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों आपको जल्दी से लाइव चैनल बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ये भागीरथी नदी के किनारे स्थित है, यानी कि दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों फिर से आ गया है, सॉरी दोस्तों डबल देने के लिए। तो दोस्तों देखिए इस पे सेम क्वेश्चन इसमें पूछा गया है पटना इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। पटना किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, और दोस्तों इसके आंसर आपको वीडियो के एंड में कमेंट करके बताना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपने प्रसार की नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहलाने वाला राजा कौन था। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही गेस किया, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी समुद्रगुप्त, यानी कि दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा दोस्तों महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। तो दोस्तों वो शिष्य हो जाता है ऑप्शन डी जमाली, यानी कि दोस्तों महावीर का प्रथम शिष्य था दोस्तों ऑप्शन डी जमाली। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जल्दी से लाइव चैनल बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आप लोग लाइव चैनल बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन है लोथाल, यानी कि दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन है लोथाल। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है वेयर इज द फेमस दिलवाड़ा टेम्पल लोकेटेड। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है। दोस्तों जो दिलवाड़ा मंदिर है दोस्तों कहाँ पर स्थित है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो दोस्तों ये मंदिर स्थित हो जाता है ऑप्शन है राजस्थान पर, यानी कि दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 18। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 18 पर पूछा गया है हु वाज द मदर ऑफ महावीरा। तो दोस्तों आपको जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी त्रिशाला, यानी कि दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि दोस्तों त्रिशाला वाज द मदर ऑफ महावीरा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता था दोस्तों ये किस युग की थी, जल्दी से आप लोग लाइव बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखिए इसका जो आंसर है वो जाता है ऑप्शन ए ब्रोंज एज, यानी कि दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है द साइट ऑफ हड़प्पा इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। हड़प्पा का स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो हड़प्पा का स्थल है दोस्तों किस नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों यह रवि नदी के तट पर स्थित है, यानी कि दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 21 पर पूछा गया है विच आर द लोएस्ट लेयर्स ऑफ द एटमोस्फियर। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो वायुमंडल है दोस्तों इसकी सबसे निचली परत कौन सी है, जल्दी से आप लोग लाइव बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखो इसका जो आंसर है वो जाता है ऑप्शन सी ट्रोपोस्फियर, यानी कि दोस्तों ट्रोपोस्फियर आर द लोएस्ट लेयर्स ऑफ द एटमोस्फियर। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 22। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है विच कंट्री इज नोन एज गोल्ड कोस्ट। आपको बताना पड़ेगा कि इस देश को दोस्तों गोल्ड कोस्ट के रूप में जाना जाता है। तो जल्दी से आप लोग लाइव बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा।
तो दोस्तों देखिए इसका जो आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन बी, यानी कि दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है ईसाई धर्म का संस्थापक कौन है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इस धर्म का दोस्तों जो संस्थापक है कौन है। जल्दी से आप लोग लाइक में बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, यानी कि दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 24। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है हु बिल्ड बीबी का मकबरा। दोस्तों जो बीबी का मकबरा है दोस्तों किसने बनाया, आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो बीबी का मकबरा है दोस्तों किसने बनाया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से आप लोग राइट में बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी औरंगजेब, यानी कि दोस्तों बीबी का मकबरा किसने बनाया। तो दोस्तों बीबी का मकबरा बनाया ऑप्शन बी औरंगजेब ने। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 25। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है हु इज द सरपंच, सरपंच कौन है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो सरपंच है दोस्तों कौन है। दोस्तों देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बहुत दोस्तों भाई बहनों को मालूम है इसका आंसर क्या होगा। हेड ऑफ फैमिली, द हेडमास्टर, हेड ऑफ पोस्ट ऑफिस या दोस्तों हेड ऑफ विलेज पंचायत। तो दोस्तों देखो ऑब्वियसली दोस्तों जो हेड ऑफ विलेज पंचायत है दोस्तों वही सरपंच हो जाता है, यानी कि दोस्तों हेड ऑफ द विलेज पंचायत इज द सरपंच। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 26। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। विच इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो जल्दी से आप लोग लाइक में बताइए दोस्तों इसका आंसर जो है वो कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन है शुक्र ग्रह, यानी कि दोस्तों जो शुक्र ग्रह है दोस्तों ये दोस्तों हमारा दोस्तों सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 27। देखो क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है व्हेन वाज द ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश। दोस्तों जो ईस्ट इंडिया कंपनी है दोस्तों इस दोस्तों स्थापना कब हुई थी। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइक में बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, यानी कि दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 28 पर पूछा गया है हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन, पेनिसिलिन की खोज किसने की। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो पेनिसिलिन है दोस्तों इसकी खोज किसने की। तो दोस्तों इसकी खोज की ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, यानी कि दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड पेनिसिलिन। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 29 बहुत ही शानदार सवाल पूछे, इसमें पूछा गया दोस्तों जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है दोस्तों इसकी स्थापना कब हुआ। तो आपको बताना पड़ेगा व्हेन वाज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश। तो दोस्तों ये इस्टेब्लिश कब हुआ था, ये इस्टेब्लिश हुआ था ऑप्शन है 1935 पर, यानी कि दोस्तों 1935 वाज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है जो महाकुंभ का मेला है दोस्तों ये दोस्तों कितने वर्षों के बाद आयोजन किया जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग राइट में बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका आयोजन किया जाता है ऑप्शन सी 12 वर्ष के बाद, यानी कि दोस्तों जो महाकुंभ का मेला है दोस्तों ये 12 वर्ष के बाद एक बार होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करना, और दोस्तों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि दोस्तों हम लोग बहुत जल्दी 100 के टच करने वाले हैं। और दोस्तों आप लोग वीडियो के एंड में कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों का स्कोर कितना हुआ, यानी कि दोस्तों आप लोगों ने 30 में से दोस्तों कितना प्रश्न का सही आंसर दिया। तब तक बाय, जय हिंद, जय भारत।